सीमा हैदर केस में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि सीमा हैदर केस में एक बहुत बड़ा किरदार है जिसको हम लोग शक की नज़र से देखते हैं, वो है रीमा। आज रीमा का एक वीडियो आया है सामने गुलाम हैदर के चैनल पर। गुलाम हैदर वो वीडियो सुना रहा है, मतलब वीडियो ही है, शायद रीमा ने बनाकर भेजा होगा तो उसने अपने चैनल पर लगाया है। हमेशा की तरह गुलाम हैदर भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, मोदी जी योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है, आला इदारों से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे मासूम बच्चे भारत में फंसे हुए हैं, खुदारा उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए, बच्चों को डिपोर्ट किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि गुलाम हैदर को राहत मिल सके, कि हम गुलाम हैदर को धीरज बंधा सकें। हाँ, केस चल रहा है, मोमिन सर मेहनत कर रहे हैं, मोमिन सर की मेहनत कुछ मामलों में रंग भी लाई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ, या हम यूँ कहें कि गुलाम हैदर बच्चों से बहुत दूर है। मोमिन सर भरोसा दिलाते हैं, लेकिन एक बाप है जो कि अपने बच्चों से 5-6 सालों से दूर है, उसका संयम धीरज हर दिन टूटता है। तो हम गुलाम हैदर को अभी इतना भी भरोसा नहीं दिला सकते हैं। बस ये कहते हैं गुलाम हैदर को अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, जो भी इष्ट को पूजता है उस पर भरोसा रखे। बच्चे एक न एक दिन गुलाम हैदर को ज़रूर मिलेंगे। लेट हो रहा है, देरी हो रही है, इसको हम सब मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिलेंगे। फ़िलहाल आज एक रीमा का वीडियो आया है। पहले की तरह रीमा ने भगोड़ी के मुंह पर तमाचे, इतने तमाचे मारे हैं कि रीमा ने भगोड़ी की एक एक बात खोल कर रख दी। जो ये भगोड़ी कहती है ना कि पाकिस्तान में सनातनी बन गई थी, भारत में आकर सनातनी बनकर जो सोशल मीडिया पर ढोंग कर रही है। अभी इसने इसके घर में नवरात्र में जो गाना बजाना, डांस, फूहड़ गानों पर डांस हो रहा है, किसके घर में जब पवित्र वातावरण एक होता है कि रात दिन हम पूजा पाठ अपने भगवान को याद करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, मनन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, हर सांस के साथ हम उस देवी माँ को याद करते हैं कि देवी माँ हमारे संकट दूर करो, हमसे कोई गलती ना हो, हम सही रास्ते पर चलें, हमारे अंदर वो इच्छा पैदा कर दो कि हम एक दूसरे का दुख दर्द बांट सके, किसी के काम आ सके। वो भगोड़ी इन नवरात्रों में अश्लील गानों पर डांस कर रही है, हर चीज़ फेक दिखाती है, सनातन को बदनाम करती है। आज रीमा ने जो भी कहा, हो सकता है नवरात्रि में इसने नवरात्र में ही ईद पड़ी थी, नवरात्रि के बहाने भगोड़ी ने ईद को सेलिब्रेट किया हो। इसके चाटुकार जो गाली देते हैं ना हम लोगों को, उनको शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि तुम लोग एक बाप की बद्दुआ ले रहे हो, मासूम बच्चों से उस बाप को अलग करने की बात करते हो, और जो लोग चाहते हैं कि उस मजबूर बाप के बच्चे मिल जाएं, उनको तुम लोग गालियां देते हो। रीमा ने कहा कि ईद में सुबह सुबह ही बच्चे तैयार होकर हमारे घर आ जाते थे, ईदी देते थे और लेते थे। आज मैं व्रत हूँ, उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। क्या क्या चीज़ें भगोड़ी बनाकर रीमा के घर भेजती थी। ईद की शॉपिंग खूब अच्छे से करती थी, 5-5, 6-6 सूट लाती थी भगोड़ी ईद में, और रीमा उनको सिल कर देती थी। कितना भगोड़ी झूठ बोलती है, और कितना ये जो दलाल हैं जो आ जाते हैं, कुत्ते जिनको पाला है भगोड़ी ने, कितना तुम लोग झूठ बोलोगे, क्यों बद्दुआएं लेना चाहते हो। हम कहते हैं हम तुम्हें गाली कभी नहीं देंगे, लेकिन तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं, मैं भी व्रत हूँ। कोई भी ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिए जिससे किसी की आत्मा इतना रोए कि आत्मा घायल हो जाए और तुमको बद्दुआ मिल जाए। यही कहना चाहूँगी, अपने रास्ते, अपनी सोच बदल लो। आज रीमा ने जो कहा, बहुत हद तक उसकी बातों में सच्चाई है। भगोड़ी अब जवाब दे अपनी बहन को, क्या कहना चाहेगी। भगोड़ी तो इतनी बेशर्म है, हो सकता है रीमा को भी कह दे कि ये रीमा नहीं है, कोई फेक लेडी है, क्योंकि भगोड़ी हर वो बात कर सकती है
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको झूठ बोलना है, झूठ चीज़ें दिखाना है, वो कुछ भी कर सकता है। सीमा हैदर ने ऐसा काम किया है कि इसका नाम बदकिरदार औरतों में और क्या ही कहें, ऐसी क्रूर माँओं का नाम इसका गिनीज बुक में लिखना चाहिए। ऐसी माँ, ऐसी औरत हम लोगों ने कभी नहीं देखी है। भाग जाती हैं औरतें, बच्चों वाली भी भाग जाती हैं, लेकिन इतनी बर्बादी किसी इंसान की, खासकर जिस रिश्ते में वो कभी बंधी रही हैं, कभी रही हैं, कि उसका पैसा, बच्चे सब कुछ लेकर आ जाए और जब तक वो इंसान जिंदा रहे सोशल मीडिया पर आकर अपनी इन हरकतों से रोज़ रोज़ उस इंसान को मारती रहे। कितना बड़ा इसने पाप किया है और कितनी भी देरी लगे भगोड़ी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसा क्राइम इसने किया है, सरकार इसको बख्शेगी नहीं। बस यही है, जब तक सरकार की निगाह इसकी तरफ नहीं जा रही है तब तक ये बच रही है। कितना भी बैक सपोर्ट इसका हाई पावर का हो, कोई काम नहीं आएगा। बस सरकार की निगाह टेढ़ी होने की देरी है, तभी तक ये सब बच रहे हैं। और मुझे कभी कभी लगता है कि इन बच्चों का आखिर क्या कसूर था। इससे तो अच्छा भगोड़ी बच्चे पैदा ही ना करती, शुरुआत में ही अपनी बच्चेदानी निकलवा के फेंक देती, जैसा हम सुन रहे हैं कि ये बच्चेदानी निकलवा कर भारत आई है। आखिर क्यों? जब इसे लप्पू से प्रेम था, क्यों बच्चेदानी निकलवा के आई? आज रीमा कह रही थी कि सीमा बच्चा कभी नहीं पैदा कर सकती है। आप लोग सुनिए जाकर, सीमा के बच्चा नहीं हुआ है, सीमा किसी का किराए का बच्चा लेकर आई है। कितना सच है रीमा की बातें। और भगोड़ी अब क्या जवाब देगी अपनी बहन को? कितनी गंदी औरत है कि किसी भी रिश्ते का मान इसने नहीं रखा। कैसी इसकी आत्मा है, कभी ये रीमा को या किसी को, गुलाम हैदर को मान लीजिए कितना उससे नफ़रत करती है, कुछ तो बातें ऐसी होंगी कि कभी तो हमदर्दी उमड़ती होगी इन लोगों को देखकर। लेकिन मुझे लगता है ये इतनी क्रूर महिला है, इतनी चांडाली औरत है कि इसके अंदर जो एक औरत वाला दया क्षमा वाला पात्र होता है, मर चुका है इसके अंदर का। दोस्तों, बहुत सारी बातें जब हम इस तरह के वीडियो देखते हैं, इस तरह की बातें सुनते हैं, तो मतलब कष्ट होता है आत्मा को बहुत ज़्यादा कि एक औरत इतना गिर सकती है। अपने बच्चों की ज़िंदगी ही उसने दांव पर लगा दी। बॉर्डर पर कुछ भी हो सकता था, गोली चल सकती थी, आखिर कुछ भी हो सकता था। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों से वीडियो बनाती हूँ तो ये लगता है बोलती ही चली जाऊँ कि मन में जो कभी कभी उमड़ता है, घुमड़ता है, निकाल कर रख दूँ। लेकिन टाइम कम है, वीडियो लंबी हो चुकी है, यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। रीमा की बातों से आप कितना सहमत हैं? भगोड़ी कभी सनातनी नहीं बन सकती, वो आज भी मुसलमान है, रीमा का कहना है।